चेदौर का धीश। तो अच्छा टॉपिक है दोपहर के वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम मोस्टली दो ऑब्जेक्ट्स लेंगे जो कि है टैरो एंड ट्विन फ्लेम ओरेकल। अगर लगी तो हम एक और ऑब्जेक्ट के साथ रीडिंग करेंगे। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट इफ़ वी रिक्वायर, अगर हमें लगा तो। ठीक है, चलो देखते हैं हमें टैरो से क्या रीडिंग आती है। एंड कार्ड जो है वो स्ट्रेट भी है, रिवर्स भी है। ठीक है, तो जैसे हमें मैसेजेस मिलेंगे हम वैसे ही उनको पढ़ेंगे या फिर उनको ले लेंगे। सो लेट्स सी भैया हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। 4 5 ओके 6 7 एंड ये 8। ओके, तो 7 से 8 कार्ड्स आ चुके हैं। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। एंड शुरुआत जो हुई है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर हम इस रीडिंग को देखें तो जो शुरुआत हुई है वो इनके गुस्से से हुई है। गुस्सा ऐसा है कि भाई जो इन्होंने चाहा है या फिर जो चाहते हैं वो हो क्यों नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि वो आपके ऊपर गुस्सा है, लेकिन क्यों चीज़ें उनके दिल के मुताबिक नहीं हो रही हैं, ये उनका सवाल है। अगर हम इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें तो हो सकता है जैसे कि मान लो आपको पहाड़ों में जाना है और गाड़ी ही बंद पड़ गई, आपको सुबह निकलना है टायर ही पंक्चर हो गया, आप कहीं पे निकल गए पता चला मीटिंग ही कैंसिल हो गई। तो चीज़ें ऐसी हो रही हैं एंड ये एक के बाद एक हो रहा है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वो गुस्सा हमें यहाँ पे दिखाई देता है। अब सुबह के रीडिंग में गुस्सा हमें नहीं दिखा, लेकिन अब दिखा। तो हो सकता है कि दोपहर का जो टाइम है जहाँ पे शायद ऑफिस में हो या फिर किसी से मिलने की बात चल रही हो, खुद का बिजनेस हो, दोपहर के वक्त लोग ज़्यादातर मिलते हैं, वो नहीं हो पा रहा है। किसी से मिलना है नहीं हो पा रहा है, बैंक में जाना है नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। चलिए, कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये एक्चुअली अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं दिल लगा के। यानी कि अगर किसी से मिलना है तो आप नहीं मिल सकते, ठीक है भाई मैं ही आऊँगा। मानो कुरियर वाले आपके घर पे नहीं आ रहे, ये खुद जा रहे हैं कुरियर ऑफिस में। तो चीज़ें ऐसी हो रही है यहाँ पे। तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जहाँ पे ये कोई इशू सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन कोई इनको इशू सॉल्व करने दे नहीं रहा है या फिर खुद से वो कॉल नहीं कर रहे हैं। मान लो आपके साथ इनका अपॉइंटमेंट है और आप कह रहे हैं आपने कॉल ही नहीं किया, फिर आप भूल गए और आपका एक्सक्यूज़ क्या है कि भाई मैं तो मीटिंग में था इसलिए कॉल नहीं कर पाया। एक बार ठीक है, अगर बार बार लगातार ये होता है तो फिर इंसान चिढ़ जाता है। तो इनकी जो चिढ़ है वो यहाँ पे हमें दिखती है। हालांकि वो चाहते हैं कि अगर आप नहीं आ सकते मैं आऊँगा या मैं आऊँगी, अगर आप कॉल नहीं कर सकते तो मैं कॉल करूँगा। तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे दिखती हैं। अगला जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखो ये भी क्वीन रिवर्स में आ चुकी है। कम्युनिकेशन का जो माध्यम है इनके हिसाब से वो बदलना चाहिए। हो सकता है कि ये आपसे गुस्से में है, ये चाहते हैं कि भाई आप इनको समझे सही तरीके से। ठीक है, ये आपसे क्यों बात करना चाहते हैं, उसके पीछे की वजह क्या है ये आप समझिए। ऐसा नहीं कि आपके गले पड़ रहे हैं या फिर ऐसी बात नहीं है कि ये खुद से रूठ गए हैं, बल्कि बात ऐसी कि आप में उनको कुछ अलग चीज़ें दिखती हैं जो इनको आपसे प्यार करना सिखाती है। लेकिन फिर आप ऐसा क्यों करते हैं कि आपसे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। तो वो चीज़ यहाँ पे आती है। अगर किसी कारण से आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, ओके, कुछ कमेंट्स आते हैं कि भाई काफ़ी महीने हो गए या कुछ दिन हो गए कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, बिकॉज उनके हिसाब से आपके थ्रू जो कम्युनिकेशन होना चाहिए था उस वक्त वो नहीं हो पाया, उसके तुरंत बाद जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, और अभी भी जिस तरह का कम्युनिकेशन वो चाहते हैं वो नहीं हो पाया। मसलन मानो आप किसी दुकान में गए, एक ज्वेलरी शॉप है और आपको पता है कि आप हमेशा रेगुलर कस्टमर है यहाँ पे, और उन लोगों ने आपसे बिहेवियर करना बदल दिया। अब जो चिंदी कुछ करते हैं ना, मतलब कुछ छोटा सा बहुत एकदम ले लिया, उनसे बहुत अच्छे पेश आ रहे हैं और आपको बिल्कुल भी अच्छे पेश नहीं आ रहे हैं, तो फिर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी भाई क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं, तो फिर आप चिढ़ जाते हो, फिर आप कहते हैं कि मैं वहाँ पे जाऊँगा ही नहीं या फिर मैं वहाँ आपसे बात ही नहीं करूँगा। वो चीज़ फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं या फिर देख पाते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ द वन थिंग विच वी कुड सी ओवर हियर, जो हमें यहाँ पे समझनी ज़रूरी है। अब जो अगला कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स। अगर हम बात करते हैं 2 ऑफ सॉर्ड्स की, तो जो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आती है कि क्यों ऐसा इनको लगता है कि आपने इनको अलग किया है या फिर आप इनसे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। हो सकता है ये रीडिंग आपकी है जो मैं इनके बारे में कह रहा हूँ, किसी किसी को बिल्कुल ऐसा भी लग सकता है। ये इसलिए है बिकॉज मे बी इनका ध्यान नहीं है या फिर इनको लग रहा है कि आपका ध्यान नहीं है और आप किसी
मसले में उलझे हुए हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप इनको बताएं कि ऐसा कौन सा मसला है एंड क्यों आप इनसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, कौन सी ऐसी ज़रूरी चीज़ है। जो अगला कार्ड हमें मिला है वो है 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर हम इसकी बात करें तो जो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आती है कि बेसिकली वो आपसे प्यार चाहते हैं। प्यार, इश्क, मोहब्बत, मूवी आई थी आई थिंक बहुत साल पहले, तो वो चीज़ें यहाँ पे कि क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है। आई थिंक आपसे वो ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मे बी आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि किसी रेस्टोरेंट में जाना, डिनर करना, या फिर कि भाई आपके साथ कहीं पे घूमना, हाथों में हाथ लेना, ये उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखो, अगर आप रोमांस को समझते हैं तो इनके लिए रोमांस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप चाहे उसे फ्लर्ट कहें, चाहे रोमांस कहें, यहाँ पे सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं आती, लेकिन इतना है कि जब वो आपकी आंखों में देखे तो उनको रोमांस दिखना चाहिए। यहाँ पे बात ऐसी हो रही है कि ये मोमेंट आ ही नहीं रहे हैं, आप कहीं पे बिजी हैं, जब आप आ रहे आप कह रहे कि भाई मैं ट्रैफिक में अटक गया हूँ, फिर किसी फ्रेंड ने बुलाया, वो चीज़ यहाँ पे लगातार होती नज़र आ रही है। जो दूसरा कार्ड हमें मिला है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये थर्ड क्वीन आ गई आई थिंक एरीज, लियो, साच में, एंड दैट इज़ द मेन थिंग। देखो, अगर आपको इस व्यक्ति को खुश रखना है तो जो वो चाहते हैं वो आपको करना पड़ेगा। क्या क्या चाहते हैं? मे बी कि भाई आप इनके साथ थोड़ा समय बिताएं, आप इनके लिए कुछ लाए, अगर इनको स्वीट्स पसंद है तो स्वीट लाए। हो सकता है कि ये चाहते हैं कि ये अपना वज़न कम करे, तो मे बी ऐसे कुछ कुछ मिठाई जो कि शुगर फ्री से बनाई हो, इनको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब जो इनके दिल को छू जाए, जो परिस्थिति के ऊपर बेस्ड है, अगर आप ऐसे कुछ चीज़ें उनके लिए करेंगे, इनको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अगला जो कार्ड है वो है 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर हम इसको देखें तो बेसिकली ये चाहते हैं कि ये कहते भी हैं आपसे कि इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत जगह है। मतलब आप अपने रिश्ते को बहुत अच्छा सुधार सकते हैं और पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन धीरे धीरे आप दोनों को ही पहल करनी होगी। एंड जो फाइनल कार्ड हमें मिला है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साच के लिए। आई थिंक ये पर्सन आपका वेट कर रहा है एंड यहाँ पे पैशन है, एग्जैगरेशन है, चाहता है ये पर्सन कि आप इन्हें दिल से समझे। हाँ, रोमांस है, ये चाहते हैं कि रोमांटिक मोमेंट आप दोनों के भी ज़िंदगी में आए, लेकिन कितने जल्दी आएंगे और कब तक टिके रहेंगे इनको नहीं पता। अब देखते हैं ट्विन फ्लेम ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। जो पहला कार्ड है वो है देयर आर चैलेंजेस अहेड इन योर पाथ। भाई आप दोनों के रास्ते में कुछ तकलीफ़ें हैं, वो आपको सहनी पड़ेंगी एंड आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे कि मान लो आप किसी रास्ते में गए, वहाँ पे कांटे हैं, कांटे तो चुभेंगे, लेकिन जैसे ही आप वो रोड पास करते हैं, आपका सपना आपको मिल जाएगा। चाइल्डहुड वुंड्स, अनरिजॉल्व्ड इनर इश्यूज, हो सकता है इनके लिए या फिर आपके लिए बचपन की कोई याद बहुत ज़्यादा तकलीफ देह है, या फिर आप किसी बचपन के याद में खोए हुए हैं। जब तक आप उस याद से बाहर नहीं निकलते, आपका आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे कि मान लेते बचपन में आप डूबते डूबते रह गए थे, तो आपको पानी से डर है, और ये व्यक्ति तैराक है, चाहता है कि आप पानी में आएँ एंड इनके साथ थोड़ा समय बिताएं। तो जब तक आप वो अपनी पुरानी मेमोरी क्लियर नहीं करेंगे, इनके साथ पानी का मज़ा नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है भाई यूनियन इज अबाउट टू हैपन। तो यहाँ पे यूनियन हो सकता है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। इसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन, योर काउंटर पार्ट आइडेंटिफाइज यू। ये व्यक्ति आपको जान चुका है कि भाई आप इनके लिए बहुत ही अच्छे ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो आप क्यों नहीं इनके साथ आगे बढ़ते। एक और चीज़ यहाँ पे हो सकती है कि मे बी कोई तीसरा व्यक्ति आपके ज़िंदगी में आने की कोशिश कर सकता है। शायद आप दोनों जो हैं वो कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं और ट्विन फ्लेम कनेक्शन कोई और हो सकता है। तो ऐसे में आपको फैसला करना है कि आप असल में क्या चाहते हैं। यू आर ब्यूटीफुल, बी थैंकफुल फॉर बीइंग हु यू आर अमेजिंग जस्ट द वे यू आर। आप दोनों ही बहुत अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, इसका ध्यान रखिए। एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस, नाइट टाइम जर्नीज एंड मीटिंग्स। जब आप दिन में नहीं मिल सकते, तो जब आप सोते हैं, सपनों में आप मिलते हैं, एक्चुअली ये एक्सपीरियंस सच जैसा लगता है। यू कैन डू दिस, यू आर मच स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। भाई आप दोनों को अपनी अपनी काबिलियत का ध्यान रखना होगा कि चाहे कितनी मुसीबत क्यों ना आए, आप अपने दिल की कमिटमेंट ज़रूर पूरी करेंगे। जो फाइनल दो कार्ड्स है वो है सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, यू आर मेंट टू डील विद दिस पर्सन। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है पास्ट लाइफ पैटर्न्स।
द इश्यूज यू आर फेसिंग आर स्टेमिंग फ्रॉम अ पास्ट लाइफ। पुराना समय जो है आपको कहीं ना कहीं पे तकलीफ दे रहा है, फिर जो आपकी पुरानी यादें हैं आपको वो कंप्लीट करनी है, ठीक है। जब तक आप वो कंप्लीट नहीं करेंगी इश्यूज वहाँ पे आएगा। एंड इसीलिए जब तक कि आपने सोचा है कि भाई वी विल कनेक्ट, तो आप कनेक्ट होके ही रहेंगे। तो आपको जो अभी हो रहा है ज़िंदगी में उसका ध्यान नहीं रखना है, आपको बस ये समझना है अगर मुझे प्यार निभाना है तो किसी भी हालत में निभाना पड़ेगा। ये था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।